पर सीमा हैदर भी इस मैच के रोमांच को नजदीक से देख रही हैं। वहां पर भी ये मैच देखा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा हुआ मैच। एपी सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एपी सिंह साहब पिछले कई दिनों से तस्वीरों में काफी छाए हुए हैं। एपी सिंह साहब, क्या रोमांच रबुपुरा में आपको दिख रहा है? नहीं, रोमांच तो होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच है तो यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन खेल भावना से खेला जाए, जो हमारी भारत सरकार का उद्देश्य खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये उद्देश्य रहता है। उसमें हर व्यक्ति को, हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सबके बच्चे इस भावना से खेलें, आगे बढ़ें। और इसी भावना से, खेल भावना से खेल खेला जाना चाहिए। चाहे भारत पाकिस्तान के बीच का ही मैच क्यों हो, कोई बात नहीं। हमारी धार्मिक बातें अलग हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर हम अलग हो सकते हैं, हम और चीजों के मुद्दे पर अलग हो सकते हैं, लेकिन खेल भावना पे हमें एक होना चाहिए। और खेल के मैदान में तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। और खेल भावना से भारत भी खेले, पाकिस्तान भी खेले, हार जीत चलती रहती है, लेकिन भावना वही होनी चाहिए, स्पिरिट वही होनी चाहिए प्यार की। खेल में खेल को खेली भावना से देखा जाए, खेला जाए, और वही दोनों देशों के देशवासी भी उसी भावना में रहें, उसी भावना से ओतप्रोत रहकर खेल को खेलें भी, जीतें भी। और ये भावना रहना चाहिए खिलाड़ियों में भी, देशवासियों के बीच में भी, मीडिया न्यूज चैनल के बीच में भी, और सभी के बीच में। एपी सिंह जी, आपने सही बात कही है, खेल भावना है। इस खेल में जीत, पूरा भारत यही उम्मीद कर रहा है कि भारतीय टीम जीते, क्योंकि बड़े दिनों बाद ये दोनों टीमें, आर्च राइवल्स, एक दूसरे के सामने हैं। और आप तो अब सीमा हैदर के भाई हो गए हैं, धर्म भाई की तरह राखी भी बांधी है, तो आप सीमा को हम सबसे कहीं नजदीक से समझ और जान रहे होंगे। अगर भारत जीतती है तो क्या तैयारी वहां पर आपकी बहन ने करके रखी है? नहीं, पटाखे, मिठाई, यही तैयारी है। दुआएं हैं, उसकी दुआ कर रही है, जबकि उसके पति की तबीयत खराब है, सचिन की तबीयत खराब है, थोड़ा उसे प्रॉब्लम है, फीवर है, हाई फीवर है, बीमार है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी उसकी भावना यही है, उसके पति भी स्वस्थ हो और खेल में भी भारत जीते, भारत मैच आप कह दें तो एक बार सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि भाई तो यहाँ मौजूद है, बहन भी हम मौजूद हो तो और कहीं बेहतर तस्वीर निकल कर आ जाएगी। नहीं, तस्वीर तो निकल के आएगी। उनकी थोड़ी अभी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है, मानसिक रूप से भी और पारिवारिक, एकदम बहुत हाई फीवर है, तो उसे देख रही हैं। इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, वो बिल्कुल चाहती हैं भारत खेले भी, जीते भी। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार हैं, और भारत की जीत हो, लेकिन बस जीत भी खेल भावना के तहत हो। इसे कोई भारत पाकिस्तान का मैच माना जाए, भारत पाकिस्तान का युद्ध न माना जाए, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस भावना से देखते हैं कि पता नहीं क्या है। अरे खेल भारत का है, पाकिस्तान का है, अन्य देशों का भी खेल होता है, यही तो हमारी खूबसूरती है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी बहुत युवा जोश के हैं, और खेलो इंडिया जीतेगा इंडिया के तहत उन्होंने बहुत खेलों को ऊपर बढ़ाया है। और हमारे खिलाड़ियों पर हमें बहुत गर्व है, वो भी मेडल लाने में, जीत दर्ज कराने में चूकते नहीं है। विश्व के हमारा सवाल भी आपसे इसीलिए था एपी सिंह साहब, आप जाने माने लॉयर भी हैं, आप पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के भाई भी हैं, राखी भी बंधवाई है, बहुत नज़दीक भी हैं, और सीमा किस तरीके से इतने दिनों में भारतीयता में ढली हैं, ये तस्वीर दर्शकों तक लाने में आपने एक बड़ा अहम रोल भी निभाया है। लेकिन एक खबर और आने लगी है, एक बहुत प्रसिद्ध एक शो है जिसका नाम है बिग बॉस, ऐसा पता चला है कि वहां पर भी सीमा को बुलाया जा रहा है। क्या ये सच है, और सच है तो क्या तैयारी है? नहीं, बिग बॉस का भी ऑफर आया है, उन्होंने संपर्क किया था, और कपिल शर्मा शो के भी उन्होंने भी संपर्क किया था। अच्छे कलाकार हैं दोनों कलाकार, पारिवारिक पृष्ठभूमि का आनंद देते हैं, मनोरंजन के साथी हैं, और देश में मनोरंजन के लिए अच्छे माने जाते हैं, कलाकार हैं, प्रतिभा संपन्न हैं। दोनों जो प्रोग्राम है उनके जो चलते हैं, कपिल शर्मा का शो हो
या बिग बॉस शो हो हमारे देश के, टेंशन में व्यक्ति हो, सीमा तो कहती है जब भी कोई ज्यादा टेंशन में भी हो कपिल शर्मा का शो खोल लो, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाएगी। ये भी अच्छी दवा है। कि हंसी भी दवा है। जहाँ डॉक्टर दवाएं कम ताकतवर पड़ती, वहाँ खुशी हंसी ताकत देती है। तो सीमा का है, देखा है, लेकिन अभी हमारी कानूनी बाध्यताएं हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। अभी लोग सीमा से खुद ही मिलने आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरे देश से लोग मिलने आ रहे हैं। तो अभी जाने का नहीं प्रोग्राम है कोई, लेकिन जैसा समय होगा, यदि आगे कभी ऐसी बात हुई तो अवश्य पहुंचेंगे और अवश्य जाएंगे। बड़े भाई होने के नाते आप भेजना चाहेंगे बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में, क्योंकि सीमा को अपनी बहुत कहानी कहनी है, सीमा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, पूरे देश में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, भारत में भी हैं, और ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से वो अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने रख सकती है कि वो है क्या, उसके दिल में क्या था। देखिए, प्लेटफॉर्म तो आपका भी, न्यूज नेशन भी पूरी दुनिया का विश्वसनीय चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, सत्य दिखाता है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया का दायित्व है उसको बखूबी निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, निर्भयता के साथ दिखाने का प्रयास करता है। साधन आप लोग हैं, वो भी साधन अच्छे हैं, लेकिन दिल की सीमा तो खुली किताब है, कुछ दिल में नहीं रखती, जो होता है सब सामने बता देती है। सत्य का दरिया है, सत्य पर चलती है, और सनातन धर्म को स्वीकार करने के बाद तो अब जब कहानी सुनती है सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की, तो उसे एहसास होता है कि हमारा भारत कितना अच्छा देश है। रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे हरियाली तीज का त्योहार हो, चाहे नाग पंचमी का त्योहार हो, चाहे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अवसर हो, चाहे मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश का अवसर हो, चाहे माननीय मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, चाहे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी, चाहे माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी को राखी का काम हो, हमने उसे देखा है, वो दिल से भारत को प्यार करती है, रोम रोम से प्यार करती है, खून का एक एक बूंद उसका भारत को प्यार करता है, और वो सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करके उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहने वाली नारी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही एपी सिंह साहब, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी देख रहे हैं, एक रिश्ता आपका नया बना है रबुपुरा में, उस रिश्ते को भी उसी सम्मान के साथ आप जी रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी अभी आपने बातें रखी, इसमें सीमा को एक्सेप्टेंस मिलने की जो बात है, इन त्योहारों के जरिए, इन संबंधों के जरिए, जो आपने कहा कि उसने मोहन भागवत जी को राखी भेजी, प्रधानमंत्री को भेजी, गृह मंत्री अमित शाह को भेजी, तो ये उधर से भी वाइसा वर्षा ऐसी तरह से कुछ हुआ है? कोई खतो खुताबत हुई है, कोई चिट्ठी आई है कि राखी मिली है? नहीं, चिट्ठी नहीं, वो तो राखी बांधी है, सबने देखा। माननीय महाराज जी ने वो डिब्बी खोली, वो डिब्बी खोल के वो राखी बांधी जो सीमा ने भेजी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी डिब्बी में, जिसमें खोल खोल के सबसे राखियां बंधवाई और पूरे देश के लिए संदेश दिया है, और वो संदेश सबके लिए है और सब लोग मान रहे हैं। आज मैं इंदौर में हूँ, क्षत्रिय महासभा के भी कार्यक्रम हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के भी कार्यक्रम हैं, कई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हैं। वो जिम्मेदारी यहाँ इंदौर देश का स्वच्छता में एक नंबर 1 शहर है, और उसमें मध्य प्रदेश आया हूँ, यहाँ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लोगों का प्यार है, जहाँ जाते हैं यहाँ भी मीडिया, पत्रकार सब लोग पूछते हैं और प्यार करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सीमा कैसी है, सीमा के बारे में, सीमा के, और पूरे देश से प्यार मिल रहा, पूरे देश से लोग प्यार कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश सर्वदैव अतिथि देवो भव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेके चला है। वो संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम तब था, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। पूरी दुनिया में हम निराले हैं, सोने की चिड़िया जगत गुरु हैं, हमारी छवि पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को लेकर चलती है। हम दिखाते हैं धरती पर, हमारा यहाँ मैच हो रहा है, उनके तो साफ झंडे पे चांद है, हमारा तो झंडा ही चांद पर है। अब सूर्य भगवान की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं, हम देवों के भी देव हैं, चांद भगवान, सूर्य भगवान, धरती, आकाश, पाताल, हवा, सब जगह देश का, क्योंकि हिंदुस्तान है ऐसा, हिंदुस्तान सबको लेके चलता है, हिंदुस्तान सब धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, समुदाय के मानने वालों के साथ पूरी दिल से मिलता है, दिल से जुड़ता है, दिल से लगा रहता है।
दिल से लगा रहता है, और आप जो भी बातें बोल रहे थे अब तक वो भी दिल से ही निकलती हुई बातें आ रही थी। उम्मीद है कि सचिन की तबीयत के बीच सीमा तबीयत का भी ख्याल रख रही होगी और सीमा इस मैच पर भी नजर बनाए हुई होंगी। क्या निकल के आता परिणाम वो तो भविष्य के गर्त में। फिलहाल एपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।